हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चे इसमें हम अपनी नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और पहले थोड़ी सी थ्योरी भी देखते हैं और बहुत आसान इसको समझेंगे। देखो बच्चे क्या कहता है, बोलता है भारत में विमुद्रीकरण की जो तिथियां हैं वो कब से कब के बीच में है। वो 1946 से 2023 के बीच में। आप बोलोगे सर 2023 में कौन सी नोटबंदी हो गई है ना। ये भी तो दिमाग में विचार आ सकता है। देखो, या तो आपके लिए विमुद्रीकरण के लिए ऑप्शन में 3 आएगा या आपसे 5 आएगा। ये बात दोनों ध्यान रखोगे आप, ठीक है। और दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। या तो 3 वाली कोई पूछेगा या 5 वाली को। अब ये 3 वाली कैसे, 5 वाली कैसे, हम देख लेते हैं। चलो बच्चे, पहली हुई थी 1946 में। देखो पहले ये की पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, 1946 में 500, 1000, 10,000 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण हुआ, ठीक है। यानी कि आजादी से पहले की बात हो रही है, ठीक है बच्चे। यानी कि ये आजादी के पहले की बातें हैं। अब देखते हैं हम बच्चे, क्या भाई आजादी के बाद कब हुई पहली बार। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो है ना, ध्यान रखोगे 1978 वाली, ये आजादी के बाद पहली बार की है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे। ध्यान रखोगे आजादी के बाद पहली बार। और वैसे ध्यान रखोगे टोटल कितने नंबर की है, दूसरे नंबर की है, ये बात ध्यान रखना। तो ये टोटल जो हो जाएगी बच्चे दूसरे नंबर की हो जाएगी। अब इधर देखो, उसमें 500, 1000 और 10,000 ये वाले नोट की बंदी हो गई भाई, नोटबंदी हो गई, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर 1978 वाले में 1000 और 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण हुआ है। क्यों क्यों हुआ? यही तो चीज है बच्चे। ये जो बंदी हो गई थी ना, ये वापस से चालू कर दिए थे। कब चालू कर दिए थे? 1954 में। अब इस चीज को हम आगे देखेंगे, बस इसे यहीं होल्ड कर देते हैं कि हाँ, पहले में जो 500, 1000, 10,000 की हुई है वो 1954 में चालू हो गई वापस से। फिर 1978 में 1000, 5,000 और 10,000 रुपए की बंदी हुई, ठीक है भाई। और इस बार हम 5,000 और 10,000 वाले को वापस नहीं लाए। वापस फिर हम 1,000 वाले को तो ले आए थे साल 2000 में, ठीक है बच्चे। ध्यान रखोगे साल 2000 में 1,000 वाले को वापस ले आए थे नोट को, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2000 में ले आए थे वापस, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर हम देखेंगे बच्चे 2014 में, यहां क्या हुआ 2014 में? सर 2005 से पहले के जारी सभी नोटों को वापस लिया गया था 2014 में, ठीक है ना भाई। उससे अच्छा, ये पता कैसे लगाया कि भाई ये 2005 से पहले के नोट हैं या नहीं है, इसको भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बोलते बच्चे 2016 में क्या हुआ आपको पता है। मोदी जी ने भाई 8 नवंबर रात को 8 बजे घोषणा करी थी, है ना। 500 और 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ है। ये भी हमें पता है। ये की पॉइंट्स है बिल्कुल, जो डायरेक्ट में आपके पेपर में यूं ही आ जाते हैं। ये वो है 2023 में 2000 रुपए के नोटों का प्रचलन से वापस लिया गया, राइट बात है। टोटल 5 हो गए भाई यहां तक। अब डिटेल में पढ़ते हैं, पहले वाले की डिटेल पढ़ते हैं। यानी कि 46 वाले में क्या हो गया था ऐसा, आ जाओ भाई बच्चे। 46 वाले में 500, 1000, 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ। क्यों करना पड़ा? यहां पर हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। देखो बच्चे, हमारा केंद्रीय बैंक किसी भी देश में एक ही होता है, वो है हमारा आरबीआई, ठीक है भाई। अब आरबीआई जो बना था, रिजर्व बैंक इंडिया, ध्यान रखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना था, ये 1934 के एक्ट से बना और 1935 में 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हो गई थी। और उस समय इसके अध्यक्ष जो बने थे वो ओसबर्न स्मिथ बने थे, राइट बात है बच्चे। ओसबर्न स्मिथ बन गए और ये 1937 तक रहे थे आरबीआई के गवर्नर। उसके बाद ब्रेंडन टेलर आए। कौन आए बच्चे? ब्रेंडन टेलर। और ये भी अंग्रेज ही थे और पहले वाले भी अंग्रेज ही थे और ये भी अंग्रेज थे। ये 1937 से 1943 तक बन गए। अब पहली बार कोई भारतीय बना था 1943 में, 1949 तक के लिए। कौन थे बच्चे? सीडी देशमुख। ये बात आप ध्यान रखोगे, सीडी देशमुख। तो अब जरा आप ये वाला टाइम भी तो देखो कि सर जब 1943 से 1949 के बीच में बने हैं, तो ध्यान रखोगे 1943 से आप ये टाइम देखो, 1943 से 1949 के बीच में बने हैं, ठीक है। और 1939 से 1945 के बीच में क्या हुई है बच्चे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी तो हुई है। तो हलचल तो भारत में भी होगी उसकी, है ना। कैसे? देखो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही बच्चे खत्म हुई थी ना 1945 में,
1 सितंबर 1939 को शुरू हुई और 2 सितंबर 1945 को बंद हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद पूरी दुनिया में कालाबाजारी ज्यादा फैल गई, तो ऐसे बहुत सारे देशों ने अपने यहां पर नोटबंदी करनी शुरू करी। भारत ने भी करी और भारत में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को विमुद्रीकरण हुआ। 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार और उस समय के आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख, याद रखोगे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ठीक है, उन्होंने 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया। सही बात है। अब क्या है, क्यों किया वो भी मैंने आपको बता दिया। उसी समय पर फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम आदि कई देशों ने ऐसे कदम उठाए थे क्योंकि कालाबाजारी फैल गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। ओके, 1954 में केंद्रीय बैंक यानी कि हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीनों मूल्य वर्गों को फिर से शुरू कर दिया। वापस आ गए ये नोट, ठीक है भाई, वापस से चलन में हो गए। 500, 1000, 10,000 फिर से चलने दो भैया। अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पहले वाली नोटबंदी जो आजादी से पहले थी। अब आजादी के बाद वाली देखते हैं 1978 में, ठीक है। बोलते बच्चे 1978 में क्या हुआ, इस बार 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ। और इस बार ऐसा विमुद्रीकरण हुआ कि ये 10,000 वाला बेचारा वापस से नहीं आया यहां पे, ठीक है, और 5,000 का भी चला गया, लेकिन 1,000 का वापस लौट आया था। अब वो कब लौटा था देखेंगे, है ना भाई। अगर हम देखें तो बच्चे 1978 में 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ। 1970 में भारत सरकार ने काले धन के प्रसार का पता लगाने और उसे रोकने के लिए वांचू समिति नामक प्रत्यक्ष कर जांच पैनल का गठन किया। ये वांचू कौन है भाई, ये हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कैलाश वांचू के नाम से किया गया था इस समिति का गठन। ये पता लगाने के लिए कि भाई ये बताइए काले धन को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या इस पे उपाय कर सकते हैं। तो उन्होंने रिजल्ट दिया अपनी समिति में कि भैया, और ये रिजल्ट ध्यान रखोगे, इस रिजल्ट को अप्लाई कौन करेगा। देखो इंदिरा गांधी जी के समय की बात है 1970 की, ठीक है, जब ये समिति बनाई गई है। अब इस समिति को अप्लाई कौन करेगा आगे जाके 1978 में, ध्यान रखोगे किसने अप्लाई करी। कुछ वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण के आदेश जारी कर दिए। अब मोरारजी देसाई, अगर आपको याद हो, 1977 से लेकर 1979 के बीच में क्या बने थे, हमारे प्रधानमंत्री बने थे, है ना भाई, क्लियर। और यह 1978 उच्च मूल्य वर्ग बैंक नोट विमुद्रीकरण अध्यादेश के तहत कब हुई थी बच्चे, ये हुई है 16 जनवरी 1978 को ये प्रभावी हुआ है ये घोषणा, ये बात ध्यान रखना। और बच्चे इस समय आरबीआई के थे आईजी पटेल गवर्नर। हो गई ये घोषणा, गए नोट। अब 5,000 और 10,000 का तो अब आएगा ही नहीं, ठीक है भाई, तो ये तो अब वापस लौटा ही नहीं। अब 1,000 का लौट आया, कैसे। अब अगर आप देखोगे उस समय के जो बच्चे हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या कारण दिया था इसके पीछे, नोटबंदी के पीछे, जब ये मोरारजी देसाई की समय पर ये लगी है, तो कारण क्या दिया था उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये कौन है बच्चे, हीरू भाई एम पटेल जो वित्त मंत्री हैं। उन्होंने क्या कारण दिया, उन्होंने बोला इस उपाय से असामाजिक तत्वों से निपटने और अवैध लेन देन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बाद में नवंबर 2000 में, ठीक है भाई, साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वापस से, ध्यान रखोगे, 1000 के नोट को ले आया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गया खत्म, इसका भी यहां से दी एंड। अब आगे चलते हैं। अब आरबीआई का गवर्नर भी याद रखना, बहुत सिंपल सी चीज है, आ जाओ। अब आते हैं 2014 में बच्चे। अब 2014 में कौन है आरबीआई के गवर्नर, रघुराम राजन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। उस समय कौन थे, 2013 से 2016 के बीच में थे रघुराम राजन, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और बच्चे 2005 में क्या इन्होंने क्या बोला, 2014 में ये बोला कि 2005 से पहले जारी सभी नोटों को वापस लिया गया, ठीक है। और क्या बोला गया, अब देखो तुम पता कैसे लगाओगे भाई। इन्होंने तो एक अध्यादेश जारी कर दिया कि जी हम 2005 से पुराने जो है सभी नोटों को हम वापस लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे जो आम जनता है वो कैसे पहचाने कि जी हम कैसे इसको लेके जाएं बैंक, है ना, हम कैसे पता लगाएं कि ये 2005 से पहले है या बाद में। तो फिर कुछ टाइम बाद अध्यादेश जारी करा, बोला कि भाई उस नोट पर डेट लिखी होगी जो 2005 के बाद का होगा, और जो 2005 से पहले का है उस पर डेट नहीं होगी। तो देखते हैं, 22 जनवरी 2014 को आरबीआई ने घोषणा की कि 2005 से पहले जारी किए गए सभी नोट
प्रचलन से वापस किए जाएंगे। सही बात है। 22 जनवरी 2014 को गई। 1 अप्रैल 2014 से व्यक्ति बैंकों में ऐसे नोट बदल सकेंगे, यह सेवा अगले आदेश तक खुली रहेगी। मतलब वो कब से बदल सकेंगे, देखो कब हुई है घोषणा, 22 जनवरी 2014 को। कब से बदले जा सकेंगे, 1 अप्रैल 2014 से बदले जा सकेंगे। और आगे ये बंद नहीं होगी, ये खुली रहेगी। यानी कि आप आराम से आके बदलवा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, समझ गए। आप आइए, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज थी। लोगों को लाइन में ऐसा लगने की हावर तावर नहीं हुई, धीरे धीरे चेंज हो गए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है भाई, यहां तक हो गई। और क्या था वो भी मैंने बता दिया कि 2005 से पहले का हिसाब। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। लोगों को ऐसे नोटों की पहचान करने में मदद करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इन मूल्य वर्ग के नोटों के पीछे छपाई का वर्ष लिखा नहीं होता है। मतलब जो ध्यान रखोगे वापस लाने हैं 2005 से पीछे जो है उन पर डेट नहीं है, ईयर नहीं छपा रहेगा कि ये इस तारीख में इस वर्ष में छपे हैं, समझ गए। 2005 से पुराने पे आप ऐसे पहचान सकते हैं। और 2005 के बाद के जो नोट है उन पर ईयर लिखा रहेगा कि हाँ ये इतने वर्ष में छपा है। ठीक है भाई, ऐसे तो इसको ले लिया गया भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2014 की भी किल्लत खत्म, अब 2016 पे चलते हैं। 2016 सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस विमुद्रीकरण। ठीक है, 500 और 1000 रुपए के नोट। भैया 1000 तो देखो हर बार टांगा गया है उसकी बैंड हर बार बजेगी, समझिए। तो 500 और 1000 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण। ठीक है भाई, आरबीआई के गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल है। उर्जित पटेल भैया 2016 से लेकर 2018 के बीच में रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये। और 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि भाई 500 और 1000 रुपए के नोट अब वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। राइट बात है। अच्छा, यहां पर हो गई। अब देखो दूसरी बात, उन्होंने देखो असल में क्या था बच्चे, इस समय पर ना सोशल मीडिया बहुत जोर पकड़ चुका था। सबको लगा कि यार नहीं रहेंगे, मतलब अब हम अपना कल का काम कैसे चलाएंगे। और सोशल मीडिया के थ्रू हवा पकड़ गई कि अरे यार पता नहीं बैंकों में लाइन लगो, ये करो, परेशान हो, तंग हो। वरना धीरे धीरे पहले भी काम हुए हैं, आराम से हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन यहां पर आबर ताबर ज्यादा हो गया था, यहां परेशानी ज्यादा। यहां तो ऐसा लगा कि जैसे गया सब कुछ, समझ गए, ऐसा हो गया था। तो अच्छा भाई, आ जाओ अगला। बोलता है उन्होंने 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी करने की भी घोषणा की थी। तो बच्चे नए नोट आए थे, आपको पता है, 500 और 2000 के। ठीक है, क्लियर हो जाएगा 2016 की नोटबंदी के बाद। ओके, सूत्रों के अनुसार ये क्यों हुई थी नोटबंदी। इस कदम से काले धन पर लगाम लगेगी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकली और अवैध नकदी पर रोक लगेगी। लेकिन भैया 99% से ज्यादा पैसा तो आ गया था। आरबीआई ने यह घोषणा करी थी कि भैया जो हमारा है ना भाई 100 में से 99% तो पैसा वापस ही आ गया है, बदला जा चुका है। तो फिर किधर काला धन तो ये गवर्नमेंट की यहां पे थोड़ा सा इसमें फेलियर था, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ इधर। क्योंकि देखो बोली गई बातें बहुत ज्यादा थी और रियलिटी कुछ अलग थी, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। अब आगे 2023 में क्या हुआ। 2023 में अगली चीज के 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लिया जाएगा, ये घोषणा हुई थी, है ना भाई। बड़ा नोट छाप दिया भैया, इतनी आमदनी नहीं है 2000 का, कहां खुलाते फिरे। ठीक है, उसके बाद आरबीआई के यहां पर कौन थे, शक्तिकांत दास जी हो जाते हैं, जो कि बच्चे 2018 से 2000 ध्यान रखोगे कब तक, 24 के बीच में वो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। 19 मई 2023 को आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट नीति के तहत 2000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा करी थी। ठीक है, और लोगों के पास बैंकों में ऐसे नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय था। लेकिन फिर भी उसने लास्ट डेट कौन सी कर दी थी, ये कर दी थी, थोड़ा और टाइम दे दिया था, 7 अक्टूबर 2023 तक का। ठीक है भाई, अच्छा। लेकिन ये नहीं बोला उसने ये नहीं बोला कि भाई अब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा चलन में ही। उसने लास्ट में बोला हालांकि 2000 रुपए के नोट उस तिथि के बाद भी वैध मुद्रा में बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अवैध मुद्रा हो गई, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर है। यहां तक हमने जाना ये सारी चीजें। ओके भाई, अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। आ जाओ, बहुत सिंपल सी थी बच्चे, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं बनी होगी।
बोलते हैं भारत में विमुद्रीकरण का पहला उदाहरण कब हुआ? ऑब्वियसली 1946 में हुआ। ठीक है भाई, 1946 में हुआ। ये आजादी से पहले था। ठीक है, सीडी देशमुख आपको पता है यहां पर हमारे आरबीआई के गवर्नर थे और उस समय हम ब्रिटिश भारत थे, समझ गए, 1946 में भी, क्योंकि 47 में हम आजादी। विमुद्रीकरण का दूसरा उदाहरण जरा बताओ हमने कब देखा? अब आजादी, वैसे तो ये टोटल आपको पता है दूसरी बार है, लेकिन आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था 1978 में। मोरारजी देसाई क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री थे बच्चे। ठीक है, यहां पर ये बात आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे इसमें से हमारा, बोलता है इसमें से हमारा कि 1978 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी अभी हमने देखा मोरारजी देसाई हैं। और ये बच्चे कब से कब तक है? 1977 से लेकर 1979 के बीच में। ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हमारे देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले भी यही हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा बार 10 बार इन्होंने बजट पेश किया, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1978 में विमुद्रीकरण अभियान के दौरान जिन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण हुआ वो आपको कौन से लगते हैं? यहां पर सोचो जरा कि भाई कौन कौन से इन पे तलवार 5,000 और 10,000 के पे लटकी थी? नहीं सर, हम लगाएंगे 1,000, 5,000 और 10,000, समझ गए? यहां पर इन पर लटकी थी तलवार, है ना। 1,000 का तो बेचारा लपेटा ही गया था, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट पर। बोलता है 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये तो आपको पता है, मोदी जी हैं। और यहां पर गवर्नर कौन है? ये भी आपको पता है जी, उर्जित पटेल थे। ठीक है, बोलते हैं 2016 में विमुद्रीकरण के बाद प्रचलन से बाहर किए गए मूल्य वर्ग के नोट जो बाहर किए गए हैं वो 500 और 1,000 के बाहर किए गए हैं। ठीक है भाई, क्लियर आ जाओ। बोलते बच्चे जो है ना जारी किए गए हैं विमुद्रीकरण के बाद शुरू किए गए हैं वो नोट कौन से हैं? है ना भाई, वो हो जाएंगे बच्चे 500 और 2,000। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 500 और 2,000 ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो ये थे बच्चे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस और ये विमुद्रीकरण की तुम्हारी क्लास थी। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक था। उम्मीद है आपको यहां तक पूरा कवर हो गया होगा। अब ये आपके हवाले है, अब आप आराम से इसकी पीडीएफ पढ़िए, चाहे कैसी भी पढ़िए, है ना भाई। चलो, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। और यहां पर बच्चे मैं आपको यूपी पुलिस की बाकी वीडियोस भी लेकर आता हूं। एनटीपीसी और रेलवे की रात को अपनी 10 बजे लाइव क्लास चलती है यहीं पर। ठीक है बच्चे, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और बाकी हमारी कैसे जैसे क्लासेस चलती हैं वैसे कंटिन्यू है। ठीक है, थैंक यू। इसकी पीडीएफ विनिसर एग्जाम पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाय।